राधे राधे। आप सभी लोगों के साथ मैं एक अपना अनुभव साझा करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ये पहला अनुभव है। ये ऐसा अनुभव है कि मुझे इसने डरा के रख दिया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे साझा कर रही हूँ। कल रात को हमने खाना खाया रात का और सो गए, और रात में मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई है, लेकिन सुबह नहीं हुई थी। मैंने समय देखा, रात के ठीक 1:30 बज रहे थे, और मेरा बेटा जो है ज़ोर ज़ोर से बोला था मेरे को कि मम्मी उस स्विच पर हाथ नहीं लगाना, आपको करंट लग जाएगा। तो मैं बेटे को बोली थी कि बेटा मैं तो सो रखी हूँ, तू भी सोया हुआ है, करंट कहाँ से लगेगा। लेकिन वो नींद में था, गहरी नींद में, उससे इस तरह का सपना आया था। तो थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि मेरे से सांस नहीं ली जा रही है, मेरे को सांस लेने में बहुत सी दिक्कत हो रही है। और मैं जैसे तैसे करके बैठी और फिर मैंने सोचा कि लंबी लंबी सांस लूँ, लेकिन कहाँ से लंबी सांस लेती, मेरे से तो सांस नहीं ली जा रही थी। इतनी जल्दी जल्दी मेरी सांस आ रही थी जैसे कि मुझे दमा रोग हो गया होगा। और धीरे धीरे करके मैंने कोशिश करी कि मैं लंबी सांस लूँ और छोड़ूँ, लंबी सांस लूँ छोड़ूँ। तो ये प्रक्रिया मैंने थोड़ी देर करी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि जैसे बोलते हैं अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो हाथ खड़े करने चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे हाथ खड़े करने की कोशिश करी, तो वाकई में मेरे से हाथ एकदम सीधे नहीं हो पाए। धीरे 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 करके कोशिश करने के बाद मैं अपने हाथों को उठा पाई थी ऊपर तक। फिर उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम किया। थोड़ी देर में बैठी रही, अपने हाथों को ऐसे मसाज करी, हाथों की अंगुलियों की जो भी पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्सों को दबाने की कोशिश करी। उल्टा सीधा जो भी था मैं ऐसे कर रही थी, और धीरे धीरे करके मेरी सांस जो है थोड़ी सी, मुझे उसमें थोड़ा सा सही लगा कि मेरे से सांस अब ली जा रही है। और अभी भी मेरे को हो रहा है ऐसा, मैं पूरी सांस को ना एकदम से पूरी लंबी सांस नहीं ले पा रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बाकी दिक्कत मुझे ऐसी कुछ भी नहीं हुई। फिर ठीक 4 बजे मेरा बेटा मुझे फिर से बोलता है, मतलब मैं लेटी हूँ, मेरा बेटा उठा और मुझे ऐसे देखता है, और देख के फिर मुझे ऐसे जैसे माँ थपथपाती अपने बच्चे को ऐसे थपथपा के, तो मैं बोलती बेटा मुझे तो नींद ही नहीं आई। कहता हाँ मुझे पता है, आप 1:30 बजे से जगे हुए हो, और वो तब भी नींद में था। तो फिर वो सो गया। फिर उसके बाद मुझे भगवान का ध्यान आया, तो मैंने कहा कि भाई है तो मेरा बेटा, अगर जिस समय 1:30 बजे थे इसने जो मुझे कहा कि हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, उस स्विच पर करंट है, तो उस समय ये सोए हुए में मेरे से मतलब बात कर रहा था। और अभी 4 बजे इस तरह माँ जैसे थपथपाती है उस तरह मुझे थपथपा रहा है और कह रहा है कि हाँ मुझे पता है कि आप 1:30 बजे से जगे हुए हो, तो इसका मतलब क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बोलते हैं हर प्राणी में उस प्रभु का वास है। वाक्य में हर प्राणी में उस प्रभु का वास है। कभी भी ना तो धन का, ना बल का, ना भवन का, ना अपने रूप रंग का घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये जो भवन है ना हमारा, ये शरीर रूपी भवन, ये किराए का है, सच में किराए का है। इसमें से जब प्रभु जो अंदर बैठे हुए हमारे, ये अगर बाहर निकल गए ना वो धन से हम एक सांस खरीद सकते हैं, ना उस बल से एक सांस खरीद सकते हैं, ना उस भवन से एक सांस खरीद सकते हैं, ना रंग रूप से, किसी से भी नहीं खरीद सकते। कल रात वाला अनुभव मुझे ऐसा अभी भी मेरे को सा फील हो रहा है, मतलब बहुत गंदा वाला। ऐसा नहीं कि मरने का ये नहीं है, मरना है जिस समय तो मरना ही है, सबको मरना है। जो यहाँ आएगा उसकी जाने की तारीख भी उसी समय लिख दिया उस प्रभु ने। लेकिन ये महसूस हुआ कि वाकई में कि मतलब हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। अगर वो प्रभु अगर हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम कुछ एक उंगली भी अपने इतने एक कुछ भी हिला नहीं सकते, कुछ भी नहीं। तो कल रात वाला अनुभव जो है बहुत ख़राब रहा मेरा। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और साथ साथ प्रभु को हर पल हर क्षण आप सुमिरन करें उसका, जिसने हमें ये अनमोल शरीर दे रखा है और जिसमें कि वो विद्यमान है सभी प्राणियों के अंदर, और हर वक्त तो हमारे साथ मौजूद है किसी न किसी रूप में। चाहे वो एक पशु पक्षी किसी के रूप में भी हमारे सामने वो हाजिर ज़रूर होते हैं। तो मुझे कल रात के अनुभव से मैंने यही सीखा कि भले ही मेरा बेटा था, लेकिन बेटे के अंदर जो मेरे बेटे ने मेरे को पहले कहा कि उस पर हाथ नहीं लगाना, उसके अंदर करंट है, आपको करंट लग जाएगा। फिर उसके बाद रात में उसने मेरे को थपकी दी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल गोपाल, मेरी राधा रानी मेरे साथ में है, और उन्होंने ही मेरे को ये
दिलासा दी कि तुझे कुछ नहीं होगा। तो यही था मेरा अनुभव। पहले वाला अनुभव जो था कि मेरे को सांस की दिक्कत थी वो बहुत गंदा था, और बाद में जो मैंने 4 बजे के बाद उस चीज़ को जानना चाहा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ, तो मुझे मेरी राधा रानी, मेरी लाडली जो महाराज प्रिया प्रियतम के ही ध्यान रहा कि वो ही मेरे साथ हर पल हर क्षण सबके साथ है, वो सबके साथ है। बस आपको उनको सुमिरन करने की और उनको अपने नज़रिए से देखने